उचित अवसर जानकर सप्तऋषि वहां आए और वहां ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमांचल के घर भेज दिया। पहले वहां गए जहां पार्वती थी और उनसे छल से भरे मीठे शब्द बोले, मीठे वचन बोले। कहा कि नारद के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं मानी। मतलब नारद के उपदेश के आगे सप्तऋषियों ने कहा कि नारद के उपदेश के आगे तुमने हमारी कोई बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने कामदेव को भी वशम कर डाला है। तब यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानीश्वरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को जलाया है। अब तक तो मैं विकार युक्त कामी ही रहे, अब तक तो वे काम युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से योगी अंजनवा अविद्या काम रहित हैं, भोगहीन है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन में वचन और कर्म से प्रेम सहित उनको सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, बेकृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता और जाने पर वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और राजा हिमांचल के पास पहुंचे। उन्होंने पर्वतराज हिमांचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का वशम होना सुनकर हिमांचल बहुत ही दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान बहुत खुश हुए। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आनंद पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी दिखवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा दिया। फिर हिमांचल ने वह लगन पत्र का सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्र का ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी लगन पढ़कर ब्रह्मा जी ने सबको सुनाई। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विधान, होए सगुन मंगल शुभ करें अपचरागान। सब देवता अपने अपने भांति भांति के वाहन सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गान गाने लगी।